शाओ चांग हैरान रह गया जब उसने देखा कि एक खूंखार काली तेंदुआ उसे घूर रही है। अपनी जान बचाने के लिए वह तुरंत पेड़ से नीचे कूद पड़ा और तेजी से भागने लगा। लेकिन और भी बड़ी मुसीबत यह थी कि उसे मारने के लिए पीछा कर रहे माया योद्धाओं ने भी उसे देख लिया। जैसे ही उन्होंने शाओ चांग को देखा वे सब उसकी तरफ दौड़ पड़े, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि शाओ चांग के पीछे एक तेंदुआ भी दौड़ रहा था। नतीजा यह हुआ कि अगले ही पल एक बदकिस्मत माया योद्धा तेंदुए का शिकार बन गया। हालांकि उसके बाकी साथी समय पर पहुँचे और तेंदुए को मार गिराया, लेकिन वह घायल योद्धा बच नहीं पाया। इधर शाओ चांग ने पीछे मुड़कर देखा और इसी चक्कर में वह फिसलकर एक दलदली गड्ढे में गिर गया। शुरुआत में उसने एक लता पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वह लता टूट गई और वह दलदल में डूबने लगा। उसने बहुत हाथ पैर मारे और किसी तरह अपनी जीवित रहने की जिद से बाहर निकल आया। जैसे ही वह बाहर निकला वह फिर से भागने लगा, क्योंकि पीछा कर रहे माया योद्धा अब भी उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन भागते भागते वह अचानक रुक गया। उसे एहसास हुआ कि जब तक वह भागता रहेगा तब तक उसका पीछा होता रहेगा। उसने सोच समझकर एक बड़ा केले का पत्ता उठाया और माया योद्धाओं के सामने जानबूझकर आ गया। जैसे ही वे पास आए उसी वक्त उस पत्ते में छुपे सारे जंगली भौरे मधुमक्खियां माया योद्धाओं पर टूट पड़े। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। शाओ चांग एक मकड़ी के बिल के पास गया और वहीं से एक जहरीले मेंढक को पकड़ा। फिर उसने पेड़ की एक शाखा से कुछ नुकीली पत्तियां तोड़ी, उन पर मेंढक का जहर लगाया और फिर अपने कपड़ों पर कुछ मिट्टी के निशान छोड़कर दुश्मनों को भटकाने के लिए जाल बिछाया। वह खुद एक जगह छिप गया और केले के पत्ते से एक साधारण फूंक मारने वाला हथियार बना लिया। जैसे ही माया योद्धा पास आए उसने जहरीले तीरों से हमला शुरू कर दिया। जिन्हें भी तीर लगा वे 2 मिनट के अंदर मर गए। लेकिन जब वह फिर से वही चाल दोहराने जा रहा था तभी दुश्मनों का एक कप्तान उसके सामने आ गया। वह कप्तान शाओ चांग को देखकर रुक गया, फिर हथियार उठाकर उसकी ओर दौड़ा। शाओ चांग ने भी बिना डरे उस पर हमला किया। कप्तान का एक बार शाओ चांग के माथे पर लगा, लेकिन शाओ चांग ने फिसलते हुए पास गिरे हथियार को उठा लिया। अब दोनों के पास हथियार थे। सवाल यह था कि कौन पहले हमला करता है। शाओ चांग ने जैसे ही उस कप्तान को मार गिराया अचानक आकाश से बारिश होने लगी। उसे याद आया कि उसकी पत्नी और बच्चा कुएं में फंसे हैं और अगर अब न पहुंचा तो वे मारे जाएंगे।